बुतों की परस्तिश के साथ ही लोगों ने फरिश्तों को भी अपना माबूद बना लिया। जब खुदा फरिश्तों से पूछेगा तो वो कहेंगे कि ये हमारी परस्तिश नहीं करते थे बल्कि जिनों की परस्तिश किया करते थे, और इस तरह के जिनों में एक शैतान भी था। ये जिन और शैतान मिलकर लोगों को वरगलाया करते थे। लिहाजा फरिश्ते कहने लगे कि उनके कहने पर ये हमारी तरफ झुकाव रखते थे, हम तो खुद तेरी इबादत करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। वो जिनों की इबादत करते थे और उन पर ईमान भी रखते थे। शिर्क एक जुल्म अजीम है। जिन्होंने शिर्क किया वो आज़ाब का मज़ा चखेंगे। ये सज़ा इनकार क़यामत और शिर्क की होगी। वो दौलतमंद जो अपनी दौलत की वजह से गुरूर और तकब्बुर में आ गए थे और दौलत को ज़रिए फ़साद बनाया हुआ था, उनको मुखातिब करके खुदा इरशाद फरमाता है कि उस दिन को न भूलो जिस दिन इनको जमा किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम इस आग के आज़ाब का मज़ा चखो जिस आज़ाब को तुम झुटलाते रहे हो। क़यामत के दिन उनको कुफ्र, शिर्क और जुल्म की सज़ा मिलेगी। जिस वक्त ये हमारी बाज़ आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि ये फ़कत एक ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि तुम्हें उन सब से रोक दे जिनकी तुम्हारे आबा व अजदाद परस्तिश किया करते थे, और ये सिर्फ एक खड़ी हुई दास्तान है। और कुफार तो जब भी इनके सामने हक आता है यही कहते हैं कि ये खुला हुआ जादू है। आयत नंबर 43। और हमने उन्हें ऐसी किताबें नहीं अता की हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, और न उनकी तरफ आपसे पहले कोई डराने वाला भेजा है। आयत नंबर 44। और इनके पहले वालों ने भी अंबिया की तकज़ीब की है, हालांकि इनके पास इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है जितना हमने उन लोगों को अता किया था, मगर उन्होंने भी रसूलों की तकज़ीब की। तो तुमने देखा कि हमारा अज़ाब कितना भयानक था। आयत नंबर 45। अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह आयात पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ इनकार ही नहीं करते बल्कि झुटलाते भी हैं और लोगों को उभारते भी थे कि ये शख्स जो अपने आप को पैगंबर जाहिर कर रहा है, इसका मकसद तो आबा व अजदाद के अमल को रोकना है ताकि हमारे पास जो मालो मता मौजूद है उसके हाथ लग जाए। लिहाजा इस नबी को उस पैगाम पहुँचाने से रोको जिसे पहुँचाने की कोशिश में मसरूफ़ है। कुफ़ार व मुशरिकीन के हुजूर अकरम पर इल्ज़ाम तराशी यही होती थी कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो सब अपने पास से खड़ी हुई बातें हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक बोतान ये भी बांध रहे हैं कि ये जो कुछ कह रहे हैं झूठ है, ये एक साहिर है। कभी कहते हैं तुम्हारे बुज़ुर्गों का दीन तुम्हारे हाथ से न जाने पाए, कभी कहते हैं ये दावत झूठी है। किसी भी किताब को सच्चा या झूठा कहने का इख्तियार उसको है जो पहले से आसमानी किताबों का मुतालिया किए हुए हो और उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी हों। जबकि खुदा कहता है कि न हमने इनको पहले कोई आसमानी किताब दी जिसे पढ़कर वो आपकी किताब को रद्द करें, और न ही कोई पैगंबर भेजा जिसके मुकाबले में आपका इनकार करें। कुफ़ार और मुशरिकीन के अंजाम पर गुफ्तगू करते हुए इस मुनकिर कौम को भी बताया जा रहा है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जिस तरह उन्हें खाए हुए भूसे की मानिंद हमने पामाल कर दिया, उन पर आग की बारिश की, पत्थर बरसाए, इसी तरह तुम्हारे लिए भी आज़ाब होगा। हालांकि उनकी कुदरत और ताकत तुमसे 10 गुना ज़्यादा थी, वो तुमसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर थे, वो कसरत में थे, ताकत व कुदरत रखते थे, लेकिन आज़ाब इलाही ने उनके शहरों को वीरान कर दिया, उनकी बस्तियों को ताराज कर दिया और उनका सफ़ाए हस्ती से नामो निशान तक मिटा दिया। अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है कि क्या उन्होंने इस बात का मुशाहिदा नहीं किया कि हमने गुज़िश्ता अक़वाम में से कितनों को हलाक किया है, ऐसी अक़वाम जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थी। हमने उन्हें ऐसे वसाइल अता किए जो तुम्हें नहीं दिए। हमने उनके लिए पै दर पै बारिशें बरसाईं और उनके बागों के दरख्तों के नीचे हमने नहरें जारी कर रखी थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने सरकशी इख्तियार की तो हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें नीस्त व नाबूद कर दिया और उनके बाद हम दूसरा गिरोह ले आए। आप कह दें कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए एक एक दो दो करके उठो, फिर खूब गौर व फिक्र करो कि तुम्हारे साथी में आखिर जुनून की कौन सी बात है। वो तो तुम्हें सख्त आज़ाब की आमद से पहले
मुतनब्बिह करने वाला है। आयत नंबर 46। यहाँ मकसूद आयत यह है कि तुम लोग मजमाबाजी छोड़कर एक एक होकर या दो दो होकर मेरे मुतालिक खूब गौर व गौस करो। मैंने तुम्हारे शहर, तुम्हारे माहौल में 40 साल की तवील ज़िंदगी बसर की है। क्या तुमने मेरी गुफ्तगू में कोई खलल पाया? मेरे किसी फ़ेल में तुम्हें कोई गलती दिखाई दी? अगर मेरी साबिक़ा ज़िंदगी में कभी कोई लग़ज़िश नहीं देखी तो आज मुझे पागल और मजनून क्यों कह रहे हो? मेरा कसूर अगर है तो सिर्फ यही है कि मैं तुम्हें आने वाले आज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा का मकसद यह है कि मैं तुम्हें एक बात यानी विलायत अली की नसीहत करता हूँ, और यहाँ वाहिदा से विलायत अली मुराद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम के अक़ाइद और अहकाम मरहलावार नाजिल हुए। सबसे पहले तौहीद खुदाबंदी के अक़ीदे को ज़हन नशीन कराया गया। जब यह अक़ीदा लोगों के अज़हान में पुख्ता हो गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के इक़रार और तस्दीक की दावत दी गई। इसके बाद अल्लाह ने मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज, रोज़ा, हज और जहाद के अहकाम नाजिल फरमाए। फिर ज़कात और सदक़ात के अहकाम नाजिल हुए। मुनाफ़िक़ीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आपके रब के अहकाम मुकम्मल हो गए हैं या अभी बाकी हैं? अगर मुकम्मल हो गए हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं, और अगर नामुकम्मल हैं तो भी हमें बता दें ताकि हम इंतज़ार करें। उस वक्त कुल इन्नमा आइज़ुकुम बेवाहिदा की आयत नाजिल हुई। मकसद यह है कि अभी एक अहम अक़ीदा बाकी है, और वो अक़ीदा विलायत का अक़ीदा है। अक़ीदा विलायत को अल्लाह ने एक और मकाम पर यूँ बयान किया है कि ए अहले ईमान, तुम्हारा वली बस अल्लाह, उसका रसूल, और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 55। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि अल्लाह ताला की इस कौल कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूलू लिल्लाहि मसना व फुरादा के नाजिल होने का सबब क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वाहिदा से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। पूछा गया कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बात के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन नसब किया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौला, तो एक शख्स ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ एक नए हुक्म और अमर की तरफ दावत देता है। अब इसने अपनी अहले बैत को हमारी गर्दनों का मालिक बनाना शुरू कर दिया है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा। आपने इरशाद फरमाया जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर फ़र्ज़ वाजिब किया गया है मैंने तुम तक पहुँचा दिया है। पूछा गया अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया मसना से मुराद है कि रसूल खुदा और अली अमीरुल मोमिनीन दोनों की अताअत के लिए खड़े हो जाओ, यानी दोनों की अताअत करो। फुरादा से मुराद यह है कि इन दोनों के बाद इनकी नस्ल से आने वाले इमाम की अताअत करो। फिर फरमाया खुदा की कसम इसके अलावा इससे कोई और मुराद नहीं है। सूरह माइदा की आयत नंबर 55 में खुदा ने कहा बस और बस अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो मोमिन जो नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। इस उम्मत में से किसी को भी इस बात पर इख्तिलाफ नहीं है कि हालत रुकू में ज़कात देने वाला फ़कत एक है, और वो अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर उसका नाम अल्लाह ज़िक्र कर देता तो लोग उसके नाम को या कुरान से हज़फ कर देते, और उसके साथ जो दूसरे मतालिब बयान किए हुए हैं उन सब को भी हज़फ कर देते या तहरीफ कर देते। इस वजह से अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया। फिर अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीनन। सूरह माइदा आयत नंबर 5। आप कह दें कि मैंने जो अजर तुमसे मांगा है वो तुम्हारे फ़ायदे ही के लिए है, और तहक़ीक़ मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है और वो हर चीज़ पर गवाह है। आयत नंबर 47। आप कह दें कि मेरा रब
दिल में हक का इल्का करता रहता है, वो तमाम पोशीदा बातों को जानता है। आयत नंबर 48, आप कह दे कि हक आ गया है और बातिल न कुछ ईजाद कर सकता है और न वो दोबारा पलटा सकता है। आयत नंबर 49, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी से जो अजर रिसालत तलब की वो आपके कराबतदारों की मवद्दत थी। जैसा कि फरमान कुदरत है कि आप कह दें मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, अलबत्ता सिर्फ यही मांगता हूँ कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। सूरह शूरा आयत नंबर 23। फिर अल्लाह ताला ने मवद्दत आले मोहम्मद का फ़ायदा ये बयान किया कि जो कोई नेकी बजा लाएगा हम उसकी नेकियों में इजाफा कर देंगे, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। सूरह शूरा की आयत नंबर 23। मवद्दत आले मोहम्मद को खुदा ने हुस्ना यानी नेकी करार दिया है। ये एक ऐसी नेकी है जो जन्नत में ले जाती है और तमाम नेकियों के कबूल होने का सबब बनती है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान से अपने कराबतदारों की मवद्दत का सवाल किया तो अल्लाह ने आपको फरमाया कि आप लोगों को ये भी बता दें, आप कह दें कि मैंने जो अजर तुमसे मांगा है वो भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। मेरा हकीकी अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे ही है और वही इस चीज़ पर गवाह है। मकसद आयत यह है कि अगर मैंने तुमसे कोई उजरत मांगी है तो वो तुम्हें ही मुबारक हो, मेरा अजर तो बस अल्लाह के ज़िम्मे ही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम से तलब किया कि मेरे अक़रबा से मवद्दत करना और उनको अज़ियत न देना ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, यानी इस नेकी का अजर और सवाब तमाम नेकियों से बढ़कर है और यही हिदायत की राह का रोशन चराग है। आप फरमा दें कि अगर मैं गुमराह हूँ तो इसका असर मेरे ही ऊपर होगा और अगर हिदायत हासिल कर लूँ तो ये मेरे रब की वही का नतीजा होगा, वो सब की सुनने वाला और सबसे करीब तर है। आयत नंबर 50। और काश आप देखते कि ये घबराए हुए होंगे और बच न सकेंगे और बहुत करीब से पकड़ लिए जाएंगे। आयत नंबर 51। और कहेंगे कि हम ईमान ले आए, हालांकि इतनी दूर दराज जगह से ईमान तक दस्तरस कहाँ मुमकिन है। आयत नंबर 52। और ये पहले इनकार कर चुके हैं और गैब की बातें बहुत दूर तक चलाते रहते हैं। आयत नंबर 53। और अब तो इनके और इन चीज़ों के दरमियान जिनकी ये ख्वाहिश रखते हैं पर्दे हायल कर दिए गए हैं, जिस तरह इनके पहले वालों के साथ किया गया था। और ये वो लोग भी बड़े बेचैन करने वाले और शक में पड़े हुए थे। ये आयात क़याम इमाम मेहदी के हालात बयान कर रही हैं। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी की आंखें सियाह, रुखसार पर तिल, बाल घने होंगे। क़याम की इब्तिदा मशरिक़ से होगी जब सुफियानी खुरूज करेगा और सुफियानी की मुद्दत हुकूमत 9 माह होगी। वो शाम से खुरूज करेगा, मोमिनीन के सिवा तमाम मुसलमान उसकी इत्तबा करेंगे। मोमिनीन को अल्लाह उसकी शरारत से महफूज रखेगा। वो एक बहुत बड़ा लश्कर मदीने भेजेगा, यहाँ तक कि वो मकाम बैदा पर पहुँचेगा तो वो लश्कर ज़मीन में घुस जाएगा। और उसको अल्लाह का ये कौल बयान करता है कि जब वो घबराए होंगे तो वो बच न सकेंगे और उनको बहुत करीब से पकड़ लिया जाएगा। आयत नंबर 51। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, गोया मैं देख रहा हूँ कि हज़रत क़ाइम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद से अपनी पुश्त लगाकर खड़े हैं और वो खुदा से दुआएं मांग रहे हैं। दुआ के बाद वो लोगों से फरमाएंगे, ए लोगों, मैं खुदा का मुकर्रर करदा खलीफा हूँ। मैं आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूँ। मैं ही किताब खुदा का वारिस हूँ। फिर क़ाइम आले मोहम्मद मकाम इब्राहीम पर जाएंगे, वहाँ 2 रकत नमाज अदा करेंगे और खुदा से इसने ज़हूर तलब करेंगे। आप वो मुस्तर हैं जिनके बारे में खुदा ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ दआ व यक्शिफुस सू। कौन है जो मुस्तर की फरियाद को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ दूर करता है और तुम्हें ज़मीन पर खलीफा मुकर्रर करता है। सूरह नमल आयत नंबर 62। उसी वक्त आपको इसने ज़हूर मिलेगा
سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بیعت کریں گے، ان کے بعد 313 مومن آپ کی بیعت کریں گے۔ جو چل کر آنے کے قابل ہوگا وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جو چلنے کے قابل نہ ہوگا وہ راتوں رات بستر سے غائب ہو جائے گا، اور صبح کے وقت امام کی خدمت میں ان کو پہنچا دیا جائے گا۔